हम ये बात देख चुके हैं कि जब मुल्क में मजमूई डिमांड बढ़ जाती है तो एग्रीगेट डिमांड का कर्व राइट पर शिफ्ट हो जाता है और मुल्क में कीमतें बढ़ जाती हैं। हमने ये भी देखा कि इस तरह की चीज को हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई का कर्व लेफ्ट पर शिफ्ट हो जाता है तो ऐसे में जो महंगाई होती है उसे हम किस तरह समझने की कोशिश करते हैं। इस तरह की महंगाई को हम लागत के जोर से होने वाली महंगाई यानी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। तो अब हम अपना हमेशा वाला ग्राफ बना लेते हैं। ये मजमूई कीमतों की सतह है और ये हमारी असल पैदावार या रियल प्रोडक्टिविटी है, जिसे हम रियल जीडीपी भी कहते हैं। और हमारा ध्यान फिलहाल कलील मुद्दत या शॉर्ट रन पर होगा। तो ये हमारा एग्रीगेट डिमांड का कर्व होगा और ये हमारा शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई का कर्व होगा और ये हमारी मौजूदा कीमतों की सतह होगी। अब अगर शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई का कर्व लेफ्ट यानी उल्टे हाथ पर शिफ्ट हो जाए तो ऐसे में इकोनॉमी में क्या होगा। ये बात हम इस कर्व को लेफ्ट पर शिफ्ट करके ही देख लेते हैं कि आखिर होता क्या है। इसे शिफ्ट करने के बाद हमें एक नया इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल जाएगा, यानी नई इक्विलिब्रियम प्राइस या कीमतें और नई इक्विलिब्रियम रियल जीडीपी। तो ये हमारा पुराना इक्विलिब्रियम प्राइस और पुराना इक्विलिब्रियम जीडीपी है और ये हमारा नया इक्विलिब्रियम प्राइस और नया इक्विलिब्रियम जीडीपी है। अब हमें साफ साफ दिख रहा है कि मुल्क में कीमतों की सतह बढ़ गई है, इन्फ्लेशन हो गई है। लेकिन अगर हम जरा देर रुक कर सोचें तो ये वाली इन्फ्लेशन ज्यादा खतरनाक है। कैसे खतरनाक है? जब मुल्क में डिमांड पुल इन्फ्लेशन होती है तो कम से कम ऐसे में मुल्क की पैदावार यानी रियल जीडीपी बढ़ रही होती है। इकोनॉमी में उबाल आता जाता है, यानी वो ओवरहीट हो जाती है और पैदावार बढ़ती जाती है। लेकिन साथ साथ महंगाई भी बढ़ती जाती है। लेकिन यहाँ इस मंजरनामे में पैदावार कम हो रही है और कीमतें बढ़ रही हैं। अब यहां हमें पिछली वीडियोस में से एक बात याद आ जाती है। कौन सी बात? बिल्कुल ठीक पहचाना आपने। कुछ वीडियोस पहले हमने ऐसे ही हालात की बात की थी कि पैदावार कम हो रही है, कीमतें बढ़ रही हैं और हमने कहा था कि ऐसे हालात को हम स्टैगफ्लेशन कहते हैं, जब इकोनॉमी जमूद का शिकार हो जाती है। यानी जमूद, जिसे हम स्टैग्नेशन भी कहते हैं, उसका महंगाई या इन्फ्लेशन के साथ एक गठजोड़। तो स्टैग्नेशन और इन्फ्लेशन मिलाकर बन जाता है स्टैगफ्लेशन। और इस बात को समझने के लिए हम पाकिस्तान के ही तनाजुर में तेल की मिसाल ले सकते हैं। तेल से हमें पेट्रोल और डीजल दोनों मिलता है और ये कहना दुरुस्त होगा कि मुल्क का निजाम तेल पर बेतहाशा इन्हिसार करता है। मुल्क में सारे सामान की तरसील, कराची के पोर्ट से मुल्क भर तक सामान का पहुंचना, ट्रेनों का चलते रहना, शहरों के दरमियान आमद और रफ्त का कायम और दायम रहना, ये तो खैर फिर भी बहुत छोटी मिसालें हैं। लेकिन मुल्क की पूरी ही इकोनॉमी एक तरह से तेल से चलती है और तेल मुल्क की मजमूई रसद यानी शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। तो अब अगर आज हम कहते हैं कि बैनुल अक़वामी हालात में तब्दीली आ जाती है और पाकिस्तान को तेल की तरसील रोक दी जाती है, ऐसे में पाकिस्तान का शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई का कर्व लेफ्ट पर शिफ्ट हो जाएगा। कैसे? ये अच्छा सवाल है, क्योंकि अब मुल्क में तेल की सप्लाई अचानक कम हो गई है। जो तेल मुल्क में रह गया है वो महंगा हो जाएगा और सप्लायर्स या जो लोग चीजें बना रहे हैं उन्हें बनाने और बाजारों तक पहुंचाने की लागत बढ़ जाएगी। ऐसे में अब वो पैदावार की हर सतह पर पहले से ज्यादा कीमत मांगेंगे। तो एक तो ये बात हो सकती है जिसकी वजह से मुल्क का शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई का कर्व लेफ्ट पर शिफ्ट हो जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि अब कीमतों की सतह तो वही रहे, लेकिन क्योंकि अब चीजों को बनाने और बाजारों तक पहुंचाने का खर्चा बढ़ गया है, सप्लायर्स इन कीमतों पर पहले से कम माल फराहम करें
क्योंकि लागत के बढ़ने के बाद अब पुरानी कीमतों पर उनके लिए असल मुनाफा या रियल प्रॉफिट कम हो गया है और अपने खर्चों को कम करने के लिए अब वो शायद कीमतें तब्दील ना करें, लेकिन अपनी पैदावार कम कर दें। तो ऐसे भी मुल्क का शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई का कर्व पीछे या लेफ्ट पर आ जाएगा और ऐसे हमें मुल्क में असल पैदावार या रियल जीडीपी भी कम होती हुई दिखाई देगी और कीमतें ऊपर जाती हुई दिखाई देंगी। और हम कहेंगे कि भैया मुल्क में जुमूत और महंगाई यानी दोनों के इम्तिजाज, जिसे हम स्टैगफ्लेशन कहते हैं, इसने डेरे जमा लिए हैं और इस सारी कार्रवाई के पीछे जो सबसे बड़ा मुजरिम छुपा बैठा होगा उसका नाम होगा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, यानी लागत के जोर से होने वाली महंगाई। और जैसे कि हमने पहले कहा, ये वाली महंगाई डिमांड पुल इन्फ्लेशन से ज्यादा शरारती है। हाँ।